वर्ष 1834 में ब्रिटिश संसद में स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट पास किया गया था। इससे पहले तक विश्व भर में ब्रिटिश उपनिवेशों में मनुष्यों को गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी कराई जाती थी। ये मानव इतिहास का एक ऐसा घृणित अपराध था जिसकी जड़ें बाइबल में मिलती हैं। उन दिनों अफ्रीका से काले लोगों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज लाया जाता था। वहां के खेतों में उनसे काम कराया जाता था। गुलाम प्रथा पर प्रतिबंध लगने से औपनिवेशिक क्षेत्रों में मजदूरों की समस्या पैदा हो गई। परेशान होकर वहां के अंग्रेज अफसर भारत आए। वे बिहार और पूर्वी यूपी के क्षेत्रों में गए। लोगों को नौकरी देने के नाम पर बड़ी संख्या में भर्ती किया और कैरेबियाई द्वीपों पर भेजना आरंभ कर दिया। इन्हें वर्क परमिट दिया जाता था, जो भोजपुरी में गिरमिट बन गया। इसी के नाम पर ये लोग गिरमिटिया कहलाए। ये गुलाम प्रथा का ही एक नया रूप था। अब तक अफ्रीकी लोगों ने जो कुछ सहन किया था, भारत से लाए गए गिरमिटिया मजदूरों की परिस्थितियां उससे भी भयानक थीं। अंग्रेज भारत को कंगाल बना चुके थे। लोग किसी भी कीमत पर नौकरी पाने को उतावले थे ताकि जीवित रह सकें। अपनी धरती से दूर किसी अनजान द्वीप पर जाकर मजदूरी करने के बदले गिरमिटिया लोगों ने केवल इतनी शर्त रखी कि वे अपने परिवार को भी साथ लेकर जाएंगे। पुरुष खेतों में मेहनत करेंगे और उनकी पत्नियां मेम साहबों की सेवा करेंगी। ये वो काम था जिसे अफ्रीकी गुलाम भी नहीं करते थे। ये गिरमिटिया मजदूर अपने साथ तुलसीदास की रामचरितमानस लेकर गए ताकि परदेश में भी अपनी धरती और धर्म से जुड़े रहें। उत्तर प्रदेश और बिहार से ले जाए गए मजदूरों की यही चतुराई काम आई। उन्होंने अपने बच्चों से अपनी दुर्दशा के बारे में कभी शिकायत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने गोरे मालिकों से छोटी छोटी रियायत पाने के लिए कड़ी मेहनत की, पूरी ईमानदारी से काम किया। यूपी बिहार के वे मजदूर जिनमें अधिकांश भोजपुरी बोलते थे, उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। जितना वेतन बताया गया था उसका आधे से भी कम दिया गया। अमानवीय परिस्थितियों में काम कराया गया, फिर भी उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई हड़ताल नहीं की। बस इतना सुनिश्चित किया कि अगली पीढ़ी पैदा होती रहे और यथासंभव शिक्षा और संस्कार पाती रहे। वर्ष 1984 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन वेस्ट इंडीज की यात्रा पर गए थे। उनका श्वेत कैब ड्राइवर उन्हें एक भारतीय बस्ती में लेकर गया। फेनमैन ने वहां पर देखा कि एक भारतीय महिला सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही है। कैब ड्राइवर ने उन्हें बताया कि भारतीय कभी आलसी नहीं होते, वे हमेशा काम करते रहते हैं ताकि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। उसने बताया कि उस महिला के बच्चे डॉक्टर और प्रोफेसर हैं। रिचर्ड फेनमैन ने लिखा है कि कैब ड्राइवर ने दुख जताया कि अफ्रीकी अश्वेतों ने भारतीयों से कोई सबक नहीं सीखा। गुलाम प्रथा समाप्त होने के बाद कैरेबियाई द्वीपों के अश्वेत लोग ईसाई मिशनरियों के जाल में फंस गए। उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें ईसाई बना दिया गया। यदि आप अपने बाप दादाओं की पीढ़ियों में थोड़ी सी भी खोजबीन करेंगे तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जिसे बहुत सताया गया। उसके आधार पर आप पीड़ित होने की कहानी गढ़ सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं और जस्टिस की अंतहीन मांग करते रह सकते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंस गए तो निकलना बहुत कठिन होता है। विक्टिमहुड या पीड़ित भाव का मन मस्तिष्क पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी कहानियां आपको अपनी गलती या कमियां स्वीकार करने से रोकती हैं, आपकी विफलता को क्रोध में बदल देती हैं। अपनी विफलता के लिए आप दूसरों को दोषी ठहराते हैं। इस जाल में फंसा व्यक्ति कभी सफल और समृद्ध नहीं हो पाता। दूसरी ओर जो लोग जीवन के सकारात्मक पक्ष को देखते हैं, वे जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने असहनीय कष्ट और उत्पीड़न सहा है, फिर भी पीड़ित भाव को छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं।
वे आश्चर्यजनक रूप से सफलता पाते हैं। ये बात अस्पृश्यता या छुआछूत के मामले में भी उतनी ही सच है। आज हम स्वतंत्र देश में हैं। छुआछूत पर कानूनी रूप से प्रतिबंध है। यही तो हम चाहते थे। लेकिन यदि हम पीड़ित भाव को अपना स्थायी भाव बना लें और केवल इसी पर ध्यान केंद्रित रखें, तो ये आपको केवल एक सामाजिक परजीवी बनाकर रख देगा। और यदि आप उत्तर प्रदेश, बिहार के गिरमिटिया मजदूरों से सीखें, तो आप और भी आगे बढ़ सकते हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।